Good morning, everyone. We are going to start the next chapter. Okay, next chapter is fractions. Chapter number 8. Chapter number 8. Name of this chapter: fractions. 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 Okay. What is fractions? What is fraction? क्या आप बच्चों को पता है कि फ्रैक्शन क्या होती है? बेटा, जब भी हम होल नंबर को अपॉन में लिखते हैं, मीन्स 1/2, 3/5, मीन्स x अपॉन बाय की फॉर्म में लिखते हैं, विच इज़ x. जैसे मान लो, लेट अस सपोज करें 3 हमारे पास x है, 5 हमारे पास y है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन है. ओके, ये हमारे पास क्या है? ये फ्रैक्शन में लिखा है आपने. तो इसमें जो है वो टाइप्स भी आते हैं, इसमें जो है वो क्वेश्चंस भी आते हैं, हम लोग जो है वो उसको सॉल्व भी करते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना. ओके, तो हम जो है ये पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होती क्या है. चलो देखते हैं क्या होती है फ्रैक्शन. तो सबसे पहले आता है फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन शोज, जो फ्रैक्शन है ए फ्रैक्शन शो पार्ट ऑफ अ होल. किसका पार्ट है वो? पार्ट ऑफ अ होल नंबर. तो आपको पता ही है ना, जो 0 से स्टार्ट होते हैं. इट इज रिटन एज मतलब x अपॉन वाई. वही मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपने जैसे कोई नंबर ले लिया, 1/2, 3/2 ले लिया, ठीक है, तो मतलब जिसको हम जो है x अपॉन वाई के रूप में लिखते हैं. वेयर x इज द न्यूमरेटर m आएगा, ये NUMERATOR न्यूमरेटर, एंड y is the denominator. ओके, तो बेटा इसमें आपको क्या बताया है कि फ्रैक्शन जो है वो शो करती है पार्ट ऑफ ए होल. वही है, मतलब क्या है वो? पार्ट ऑफ एक होल नंबर का ही है. उसको हम बस राइट करते हैं x अपॉन वाई की फॉर्म में, और उसमें से जो x है वो हमारे पास न्यूमरेटर आता है और y जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर आता है. उसके बोलने का मतलब है कि जो हमारे पास ये जो अपॉन है, ठीक है, इसको हम जो वो बट्टा बोलते हैं. अपॉन में है x/y हिंदी में, तो जो अपॉन में है ये ऊपर क्या है? x जो है वो क्या है? न्यूमरेटर है, और जो y है हमारे पास वो हमारे पास डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर मीन्स जो हमारे पास क्या है? ये जो नीचे होता है अपॉन के, जो नीचे फॉर्म में आएगा वो होगा आपके पास डिनोमिनेटर, और जो ऊपर की फॉर्म में आएगा वो हमारे पास क्या होता है? x की फॉर्म में आता है. ओके, तो अब हम जो हैं, आपको इतना तो पता चल गया होगा, तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? थस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होती है? फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो बेटा इसको हम जो है वो हिंदी में लिखते हैं. इन हिंदी में जो इसका वर्ड मीनिंग है
डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, हर। अंश और क्या बोलते हैं हम इनको, हर बोलते हैं, ठीक है। बट आपके पास जो फ्रैक्शन है वो आपके पास ये आती है। ओके गाइस, अब देखना, जैसे आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, कोई बॉक्स है आपके पास, ओके। इसमें आपको बोला इसके आपके कितने पार्ट कर दिए, ठीक है। एक जो है ये फिल है, इसके अपने फ्रैक्शन बतानी है। तो बेटा पहले जो डिनोमिनेटर में आता है वो आता है कि टोटल कितना है, 1 2 3 4, कितने पार्ट है इसके, 4। और इसकी जो इसको बताया फिल पार्ट कितना है इसमें, 1, तो कितना आएगा ये 1/4 आएगा, ठीक। सेम इसकी फ्रैक्शन बताइए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना ये 8, ठीक है। 8 जो है वो किस में आएगा, अपॉन में आएगा। अब देखना ये फिल कितना है, इसके जो है वो 4 पोर्शन क्या है, फिल है, तो कितना आएगा ये 4/8। तो इसको हम कट भी कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितना आएगा ये भी 1/2। वैसे तो 4/8 ही आया ना। तो आपने जो है ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। और आपने देखा न्यूमिनेटर हम किसको बोलते हैं, न्यूमिनेटर। आपने यहाँ से सीखा न्यूमिनेटर क्या है। तो आपको अगर कोई पूछे कि न्यूमिनेटर क्या होता है, तो आपने बोला द नंबर एबव द लाइन, द नंबर एबव, एबव मीन क्या होता है, ऊपर, एबव द लाइन मीन जो नंबर लाइन के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। फिर आपने बताना डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है आपके पास द नंबर बिलो द लाइन, द नंबर, वह संख्या, नंबर क्या क्या बोलते हैं हम हिंदी में, संख्या बोलते हैं। बिलो क्या होता है, नीचे, बिलो द लाइन, पता चल गया। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अंश, इसको बोलते हैं हर। अब एबव और बिलो को क्या बोलते हैं हिंदी में, यहाँ अपने साइड में लिख लेना है। साथ में आपने जो है ये हिंदी में वर्ड लिखते रहना। एबव मीन्स होता है ऊपर, मतलब लाइन के जो ऊपर होगा, और बिलो मतलब क्या होता है, नीचे, जो लाइन के नीचे नंबर होगा उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। पता चल गया। और आपने जो है वो एक पेज पे इनका हिंदी में मीनिंग लिखते रहना है। समझ आ गई आपको बात ना। ठीक, तो बेटा अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ओके। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपके पास, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास आता है, राइट द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 32 एंड डिनोमिनेटर इज 17, ठीक है। एग्जाम्पल, राइट द फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन बतानी है, राइट द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर भी आपको दिया है, डिनोमिनेटर is 32 and numerator is 17, okay। तो write the solution, write the solution। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. What is denominator in this question? What is numerator? 17. Let write the 17. What is denominator? 32. Which is answer 17 upon 32. Okay. तो आपने जो है वो समझ के करना है. ऐसे नहीं डिनोमिनेटर 32 अपॉन 17 नहीं बेटा, आपने पहले ये देखना है कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, 17 है. ओके, थोड़ा सा ये घुमा के लिख देते हैं, बाकी तो ये सेम ही होते हैं क्वेश्चंस. ओके, अब जैसे आपके पास आते हैं फिर एक्सरसाइज 8th A. एक्सरसाइज जो है वो 8th A भी आप कर सकते हो. इसमें फर्स्ट पार्ट जो है बहुत इजी है, सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हो, बस उसका ऑपोजिट है. चलो पहले आप ये वाली एग्जांपल कर लो एक, कि अगर आपको न्यूमरल्स में दिया है तो आपने उसको कैसे राइट करना है. ठीक, अगर आपको वर्ड में दिया है तब उसको कैसे राइट करना है. ओके, तो बेटा सेकंड एग्जांपल है आपके पास. ये वाली चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड होगी ना, कि अगर हमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए बोला है तो आपने जो है वो ओनली डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर लिख देना है. एबव का लाइन एबव लाइन पे कौन आएगा और बिलो लाइन पे कौन सा आएगा. फिर आपको बोला है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स. राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स. ओके, हम देखना इसको न्यूमरल्स में कैसे देखेंगे. हमें न्यूमरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में. 3/6 6 नहीं है, 6th THS भी है. तो आपको पता है जब ये चीज़ चलती है तब हम क्या उसमें देखते थे, वो हमारा पार्ट कहाँ आता था, डेसिमल वाली साइड आता है, डेसिमल. और जो अपॉन में चीज़ आती है वो डेसिमल में तो होती है आपके पास. जब आप उसको डिवाइड में आते हैं ना ये चीज़, तो ये अपॉन में जाती है. तो आपको बोला 3/6. तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसका सोल्यूशन क्या आएगा न्यूमरल्स में, आप कैसे लिखोगे. ये वर्ड्स में है ना, आपने इसको कैसे लिखना है, 3/6. ओनली 6 नहीं है यहाँ पे. ओके, अब देखना आपके पास यहाँ पे बी पार्ट है 3/12 THS होगा यहाँ पे, मीन्स वो चीज़ हमारे पास कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी. 3/12. तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, 3/12 मीन्स वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक, सेम ऐसे ही हमारे पास आते हैं राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. आपने किस में लिखने हैं, वो ये आपको फिगर में दिया, आपने किस में लिखना है, वर्ड में लिखने हैं. एग्जाम्पल आपके पास है ये 3rd. राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. तो बेटा अब मैंने आपको समझा दिया है कि आपने जो हमारे पास डिनोमिनेटर वो कैसे लिखना है. तो आप लिख सकते हैं इसको. ए पार्ट हमारे पास है 2/4. कैसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन, 2/4 लिखें या 4 लिखें, 2/4. ठीक, अब इसी में जो बी पार्ट है वो जैसे हमारे पास आएगा 8/10. तो इसको कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, 8 /
टेंथ, 10 तो हो गया, THS भी साथ में लगाते हैं। अब आपको पता चल गया ना कि जो चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है उसके साथ आप क्या लगाते हो, THS लगाते हो, बिकॉज वो कौन सी साइड आती है आपकी, वो आती है डेसिमल से डेसिमल से राइट वाली साइड आती है। तो आपने जो है वो सबसे पहले, तभी तो हमने डेसिमल पार्ट पढ़ा था, डेसिमल पार्ट चार्ट जब हमने पढ़ा था तो डेसिमल चार्ट में था, यहाँ पे आपके पास था डेसिमल और यहाँ पे था हंड्रेड, 10,000, 100 और यहाँ पे था 10,000। यहाँ पे ओनली 10,000 चलता है, यहाँ पे THS चलता है। ओके, तो आपने जो है सारी एग्जांपल्स कर ली हैं, इससे जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसमें जो है क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर इसमें क्लियर हो जाएगा आपको 4वीं, 5वीं और 6th क्वेश्चन भी। ठीक, 7th भी हो जाएगा। 1st 7th क्वेश्चन जो है वो जितना मैंने आपको अभी अंडरस्टैंड करवाया वो सारे के सारे जो वो इससे क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, चलो अब हम एक एक पार्ट कर भी लेते हैं, बाकी आपने जो वो होमवर्क में कर लेना है।